सरकार किसानों के लिए एक योजना लाती है, एक बगिया माँ के नाम, यानी यदि वो उस बगिया में पेड़ लगाता है तो सरकार कुछ अनुदान प्रदान करती है। लेकिन पूरी बगिया तैयार हो चुकी है, हालात ये हैं कि अब जो बगिया में पेड़ लगे थे अब वो फल फूल देने लगे हैं, लेकिन अभी तक जो अनुदान सरकार की तरफ से इनको मिलना था वो नहीं मिल रहा है। लगातार ये यहाँ ट्रेजरी ऑफिस आ रहे हैं, लगातार भटक रहे हैं, लेकिन जो सहायता मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही। क्या है मामला, जान लेते हैं। क्या नाम है आपका? मैं अनिल पांडे, लक्ष्मणपुर। मेरी वाइफ है गौरी सुशांत समूह लक्ष्मणपुर से है। तहसील कौन? तहसील हुजूर है। तो मैं एक बगिया माँ के नाम पर योजना ये मुझे बताई गई, इसको मेरी वाइफ ने मुझे बताया, तो मैंने उसको पात्र बनाया, आवेदन हुआ, सब कुछ कंप्लीटेड हुआ। इसके बाद रोजगार सहायक और जनपद सीओ मैम से बोला गया कि फास्ट आप लगवा लीजिए, आपका पेमेंट जल्दी हो जाएगी, 1 महीने के अंदर पेमेंट आ जाएगी। मैम ने आश्वासन दिया। उसके बाद मैंने पौधे लगवाए। 22 सितंबर को मेरे पौधे प्लस फिनिशिंग कंप्लीट हो गया। पौधारोपण का कार्य पूरा कंप्लीट हो गया, फिनिशिंग का कार्य कंप्लीट हो गया। इसके बाद मैंने 22 सितंबर को मैंने रोजगार सहायक को दिया। उसके बाद क्या बोलते हैं, उसके बाद मनरेगा का पैसा कुछ दिनों बाद आया, लगभग 19-20 हज़ार के समथिंग आया। उसके बाद पेमेंट रोक दिया गया, पेमेंट आया ही नहीं। कितना पेमेंट मिलना? पेमेंट लगभग 19-20 हज़ार अब पेमेंट आया। पेमेंट 3 लाख रुपए। 3 लाख में 20,000 आया है। 20,000 आया है। कितने का लगा? पेड़ है अपना बिलिंग है, सब का बिल बना हुआ है। खरीद के लगाए? खरीद के लगाए। कितने का लगाए थे? उसमें लगभग 80,000 के लगभग लागत लगी हुई है। फिनिशिंग प्लस वायर प्लस मजदूरी मेरा 80,000 के लगभग समथिंग लागत लगी हुई है। कितने क्षेत्र में लगाए हैं? 1 एकड़ में। 1 एकड़ में लगी हुई। कौन सा पेड़ है? आम के पौधे हैं और आमले के पौधे हैं। अच्छा जी। तो क्या बोला जाता है अब जब आप लगातार ऑफिसों के चक्कर लगा रहे हैं कि जो अनुदान है, जो सहायता राशि है वो मिल जाए, तो अधिकारी क्या बोल रहे हैं? वो बार बार बोल रहे हैं कि मतलब ट्रेजरी से, अभी बोले तो भोपाल ट्रेजरी से बंद है, फिर अब बता रहे हैं कि सीहोर ट्रेजरी से बार बार रिजेक्ट कर दिया जाता है। जो कि मैंने सीहोर ट्रेजरी से नेहा मैम से बात भी किया। वो लें कि मतलब आपका रिजेक्ट होता है, आप जिला पंचायत सीओ से बात कर लीजिए, जनपद पंचायत सीओ से बात कर लीजिए। मैंने सीओ मैम से बात किया तो बस वो लोग आश्वासन देते हैं कि बिल पेमेंट आपकी आ जाएगी, लेकिन आश्वासन के द्वारा कुछ होता तो है लेकिन पेमेंट आ नहीं रही है। अब बाद में जिला पंचायत सीओ सर हैं, मेहताब सिंह गुज्जर सर हैं, उनके द्वारा यही आश्वासन दिया गया। आज भी एक इसमें क्या बोलते हैं, जन सुनवाई में मैं आया तो आश्वासन दिया गया कि टेक्निकल प्रॉब्लम है। क्या सितंबर से टेक्निकल प्रॉब्लम ही चली आ रही है। अच्छा, इसमें पैसे कैसे मिलते हैं? तुरंत ही मिल जाता है या कुछ महीनों बाद मिलता है लगवाने के? पैसा लगवाने के कुछ महीनों बाद मिलता है। कुछ कंडीशन रहती है कि जब कंडीशन मतलब 1 महीने बाद बोला जाता है। अच्छा। लेकिन ना तो मनरेगा का दिया जाता है, ना तो कोई बिल का पैसा आता है। बिल पास ही नहीं किया जा रहा है, वो ट्रेजरी से बता दिया जा रहा है बार बार। मेरा यही सरकार से निवेदन कि जब सरकार बड़े बड़े दावे करती है तो। अच्छा, ये बताइए जैसे कैंसिल हो रहा है आपका, तो उसमें रीजन क्या आता है? क्यों नहीं? रीजन कुछ बताते नहीं मुझे। रीजन अब ना जिला पंचायत सीओ सर बता रहे हैं, ना जनपद सीओ मैम बता रही हैं कि रीजन क्या आ रहा है। मुझे रीजन की जानकारी नहीं दी जाती है। कब से आ रहे हैं? मैं लगभग आज 4 महीने से चक्कर लगा रहा हूँ, जनपद सीओ, जिला पंचायत सीओ। अब मैंने जन सुनवाई में भी देना शुरू कर दिया। पहली बार आया हूँ जन सुनवाई में। बाकी मैं जनपद पंचायत और जिला पंचायत कम से कम हर महीने में 7 से 8 बार चक्कर लगाता रहता हूँ। कांटेक्ट में भी बातें करता रहता हूँ, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा है। देखिए, कहते हैं कि आशा ही सब कुछ होती है। विश्वास और आशा के साथ ही ये लगातार चक्कर लगा रहे हैं और कहीं ना कहीं जो इन्हें सरकार की तरफ से जो सहायता मिलनी थी या सरकार जो वादा करती है लगभग ढकोसला करती है। लोगों को सपने दिखाए जाते हैं, लेकिन वो सपने जो होते हैं वो हकीकत से कहीं दूर होते हैं, कोसों दूर होते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इन्हें इस पर इनकी कुछ सहायता होती है या अभी भी इन्हें ऐसे ही आते जाते रहना पड़ेगा।